10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत साल 2000 के लिए बोर्ड परीक्षाएं में 2 बार में करवाई जाएंगी। सिलेबस को 2 टर्म में 50-50% के आधार पर बांटा गया है, यानी फाइनल इम्तिहान में सिर्फ आधे सिलेबस से ही सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि साल भर के इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट को भी फाइनल मार्किंग को ध्यान में रखा जाएगा। ये बदलाव वर्ष 2024-25 से इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही। केंद्र सरकार ने छात्रों के हित में बड़ा फैसला दे दिया है। आपको बता दें, आप चाहे 10वीं के छात्र छात्राएं हो या फिर 12वीं के जो भी छात्र 2024-25 बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले हैं, उनके लिए बड़ी खबर का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें, अभी तक क्या हो रहा था कि साल में एक बार ही बोर्ड की परीक्षाएं होती थी, लेकिन इस बार पेपर पैटर्न में बदलाव किया गया है। इस बार से साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। लेकिन इन बोर्ड परीक्षाओं में काफी सारे छात्र ये सोच रहे होंगे कि पहली जो छमाही में बोर्ड परीक्षा होगी, दूसरी सालाना में, तो दोनों के अंक जोड़कर अंक दिए जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको बता दें, इस बार छात्रों को ऑप्शन मिलने वाले हैं। अब वर्ष में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, लेकिन पैटर्न कुछ बदलेगा। 11वीं 12वीं में स्ट्रीम के आधार पर विषय चुनने की उनको अनुमति दी जाएगी। वो अपने हिसाब से विषय चुन सकते हैं और उन्हें 2 भाषाएं चुननी होगी। पहली उनकी मातृभाषा जो कि हिंदी है, और वो कोई और भी एक भाषा चुनने की उनको स्वतंत्रता होगी। आपको बता दें, सरकार ने छात्रों के हित में 3 नए नियम लागू कर दिए हैं। तो क्या है वो नियम? तो सबसे पहले तक होता क्या था, वर्ष में एक बार ही बोर्ड की परीक्षाएं होती थी, लेकिन जो नई शिक्षा नीति है, इसके तहत छात्र के पास 2 बार एग्जाम देने का ऑप्शन रहेगा। जो छात्र फेल हो जाते हैं, उनको साल भर उसी क्लास में पढ़ना पड़ता है। लेकिन इस बार जो नया पेपर पैटर्न है, उसमें 2 बार, छमाही में भी होगा बोर्ड एग्जाम और सालाना में भी होगा। तो छात्रों के फेल होने का कोई चांस नहीं रह जाएगा। जिस विषय में भी आपके नंबर आए हैं, उसका पेपर आप दूसरे वाले बोर्ड एग्जाम में दे सकते हैं। अगर किसी भी छात्र का 95% बन रहा है और एक विषय में उसके कम नंबर आए हैं, वह छात्र उस एक विषय की भी दोबारा वाली बोर्ड की परीक्षा में पेपर दे सकता है। लेकिन अगर वो बोर्ड परीक्षा, जैसे उसने पहले की भी बोर्ड परीक्षा में सारे पेपर कर लिए, दूसरी भी बोर्ड परीक्षा की उसने सारे पेपर कर लिए, तो जिस भी बोर्ड परीक्षा में उसके जैसे पहले वाले में 90% आए, दूसरे वाले में 95% आए, तो उसको जो भी रिजल्ट चाहिए उसको चुनने की स्वतंत्रता हर छात्र को दी जाएगी। अगर वो चाहे तो 95% वाली मार्कशीट आसानी से ले पाएगा। ये स्वतंत्रता 10वीं 12वीं के सभी छात्र छात्राओं को दी जाएगी। इसमें अगर कोई भी परीक्षार्थी जैसे पहले वाली बोर्ड परीक्षा में फेल हो जाता है, तब भी वो दूसरी वाली बोर्ड परीक्षा में आसानी से बैठ पाएगा। और अगर उसे किसी भी विषय में कम नंबर आते हैं, तब भी वो अपना रीचेकिंग करवा सकता